हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिव ट्रिपल एट। जी यार, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ठीक है, क्या सोच रहे हैं अभी पार्टनर आपके। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। एंड जो हरिहर हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं। आप अपने पर्सन का नेम लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। स्टार्ट कर लेते हैं हम आपकी रीडिंग। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके मुझे पहली एनर्जी में ऐसा नज़र आया है जैसे ये पर्सन जो है यहाँ पर एक एनर्जी स्टार्टिंग में मुझे एनर्जी फील हुई है कछुए की। ठीक है, मतलब यहाँ पर एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है जैसे स्लो है एनर्जी काफ़ी, मतलब आराम आराम से। इस पर्सन की एनर्जी में एक चीज़ दिखाई दी है कि धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे काम बनना। धीरी एनर्जी है, बहुत शांत। ठीक है, शांति से चीज़ें बढ़ रही हैं आगे। ठीक है ना। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा फास्ट थे पास्ट के अंदर, तो अभी इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है एकदम स्लो। किसी चीज़ में मन नहीं लगना, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा है। यहाँ पर ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन में दिखाई देते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी कुछ जैसे काश ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन लाइफ उस तरीके से जा नहीं रही। लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्लो जा रही है। इस पर्सन की ख्वाहिशें काफ़ी बड़ी बड़ी नज़र आती हैं। इस पर्सन को अपने गिरने का भी डर है। इनको लगता है कि अगर मैं तेज़ जाऊंगा या जाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं गिर जाऊं। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ना, कौन मुझे संभालेगा। एक्चुअली ये पर्सन अपनी लाइफ के अंदर एक सपोर्ट सिस्टम देख रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो इन्हें सपोर्ट कर सके, जो इन्हें आगे बढ़ा सके, इस तरीके का मैसेज है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि इस पर्सन के अंदर धीरे धीरे करके ना एक एक करके ऐसी एनर्जी हो रही है कि इस पर्सन के जो भी फेसेस थे, रियल फेसेस, वो रियल फेसेस जैसे निकल के सामने आ रहे हैं। मतलब अगर इस पर्सन के बहुत सारे फेसेस थे, या इन्होंने अभी तक बहुत सारे फेसेस लगा लगा के अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से झूठ बोले हैं या काम किए हैं, तो इस पर्सन के रियल फेस निकल कर सामने आ रहे हैं। इस वजह से ये पर्सन जो है स्लो एनर्जी में है। मतलब ऐसी एनर्जी हो गई इस पर्सन के, धीरे धीरे काम चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इनके फेसेस सामने आ रहे हैं तो इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट नहीं है, तो सारे काम अकेले करने पड़ रहे हैं। सपोर्ट भी चाहिए बेसिकली। और एक चीज़ और मैंने बोली थी, जैसे इस पर्सन को गिरने का डर है, उस जगह पर इस पर्सन को प्यार भी चाहिए। यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में ये निकल के आ रहा है। इस पर्सन की इस समय ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर से जैसे पर्दा उठ रहा है। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया है कि जितने भी लोग परमात्मा की तरफ आगे बढ़ते हैं, या जिन्हें ईश्वर चुनता है, या जो आत्मा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होकर ईश्वर को पुकारती है, जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, ऐसे लोग को रियलिटी चेक्स मिलते हैं। ये अपनी लाइफ के अंदर अब जो ज़िंदगी जिएंगे, ये तय होता है कि ये रियलिटी के साथ ज़िंदगी को जिएंगे। ठीक है, ये उसमें किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो डिवाइन के पत्ते खोल कर रख देता है। कहने का अर्थ यहाँ पर ऐसा है कि मतलब आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, भले ही आपसे पास्ट में कितनी भी गलतियां हुई हों। आपको सत्य का स्वीकारण करना होगा कि पहले मैं वैसा नहीं था, लेकिन अब मैं ऐसा हो रहा हूँ। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी पॉइंट से लाइफ के स्टार्ट हो सकता है। मतलब नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट जो हम बोलते हैं ना, तो कोई भी टर्निंग पॉइंट ऐसा हो सकता है जहां पर आप स्पिरिचुअली अवेकन हो या चेंज होने लगे। तो आपकी पास्ट से आपको बहुत सारे लोग जज कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होता है कि आप जो भी कर रहे हो रियल है, और आपकी सोल इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश रहती है। ठीक है, रियलिटी पाके। बट जहाँ पर आप चीट करते हो खुद को, पता होता है आपकी सोल को कि यहाँ पर आप चीट कर रहे हो, वहां पर आप देखिएगा आपके ही मन में
बहुत ज़्यादा गिलानी आएगी, गिल्ट आएगा, और ये आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है, कि जब आप अपने आप को इग्नोर करते हो तो आपको बहुत बुरा लगता है, आपकी आत्मा बिल्कुल भी खुश नहीं होती उस चीज़ से कि आपने खुद को इग्नोर करके दूसरों को खुश किया है, ठीक है, ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। इस पर्सन को इस वक्त में आपकी बहुत याद आ रही है, एंड मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, काश तुम होते, काश आप हमारे होते, वो सॉन्ग सुन लीजिएगा, चैनल सॉन्ग है, अ, काश आप हमारे होते, ठीक है। दुख में इंसान को वही इंसान याद आता है जिसने हमेशा सपोर्ट किया हो, तो वो सपोर्ट आप रहे हो, इस वजह से इस पर्सन की एनर्जी में आप नजर आते हो। ओके। हम्म। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है, एक सिंहासन पर बैठा हुआ इंसान, इस पर्सन की एनर्जी में ना, जैसे आप अगर सिंहासन पर बैठना भी चाहते हो तो जैसे यहाँ पर एक मैसेज है कि रियलिटी के साथ बैठो, ठीक है। देखो यहाँ पर इस पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखो, ये इस तरीके की एनर्जी है कि जो हम देते हैं वो ही हमें लौट कर आ जाता है। तो अगर आपकी लाइफ के अंदर ऐसा है कि आप बहुत कुछ पाना चाहते हो, बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो आप अपनी लाइफ में अपना कर्म 100% तरीके से करो, आपको वो चीज़ मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आपको मिल नहीं सकती है। लेकिन व्यक्ति वो सब चीज़ें पाने के लिए बाहरी तौर पर ज़्यादा एफर्ट लगाता है, यानी बाहरी तौर पर एफर्ट लगाने का मतलब कि लोगों को कन्विंस करना, फिर अपनी इमेज उस तरीके से बनाना, अंदर से आप कुछ, बाहर से कुछ और, ठीक है। इसीलिए तो जिन लोगों के ऊपर राहु केतु का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि ये शैडो प्लैनेट है, मतलब छाया ग्रह है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो दिखते हैं एक्चुअल में वैसे नहीं होते, क्योंकि ये बाहर जो इमेज अपनी दिखा रहे होते हैं, जरूरी नहीं कि वैसे होंगे, बहुत सारे शैडोज होते हैं, ठीक है। ये अक्सर करके इनकी रियलिटी निकल कर आती है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ठीक है। इसलिए ये दोनों प्लैनेट्स हेल्प करते हैं इनको बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, इस पर्सन की एनर्जी में भी यही दिखा, हो सकता है कि रियलिटी में ये पर्सन और ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन क्योंकि इंसान जब अपने रियल मतलब रियलिटी से अनजान होता है तो वो बाहरी तौर पर फेक करने की कोशिश करता है, और कोशिश करता है कुछ बनने का, ठीक है, कुछ दिखने का। सो वो एनर्जी यहाँ पर इस पर्सन की रही है, रईसी इस पर्सन को बहुत भाती है, मतलब या तो ये रईस ऑलरेडी है या बनना चाहते हैं, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी है, राजा की तरह जिंदगी जीऊंगा या जीऊंगी, या फिर एक यू नो उस तरह की एनर्जी है, एम्परर की जो एनर्जी होती है ना, वो कुर्सी पे बैठा रहता है शांत मौन, वो वाली एनर्जी है ये। ओके। इस वक्त में इस पर्सन की नीड क्या है, इस पर्सन को चाहिए, मतलब यहाँ पर इंटीमेट एनर्जी नजर आ रही है इस पर्सन को, मतलब अब मैं क्या बताऊँ, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई देती है जैसे ये पर्सन जो है वो इंटीमेसी के बारे में भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और यहाँ पर मतलब जैसे एनर्जी मेरे को कुछ इस तरह की फील हुई है, जैसे अम, मतलब इस वक्त में इस पर्सन की एनर्जी में ये दिखाई देता है कि कोई तो हो इस पर्सन की लाइफ में जो इनको मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली सेटिस्फाई करे। कुल मिलाकर मैसेज यही निकल के आ रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे केयरिंग मतलब केयरिंग एनर्जी मिली थी, जैसे केयर करने की एनर्जी, तो ये भी इस पर्सन की ख्वाहिश है। फिर यहाँ पर मैंने कहा था सपोर्ट सिस्टम चाहिए इस पर्सन को, तो यानी कि मेंटली और फाइनेंशियली भी कोई सपोर्ट करे अच्छा, और यहाँ फिजिकल एनर्जी भी दिखाई देती है, ठीक है। स्पिरिचुअल एनर्जी में कोई मतलब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करे, तो कुछ उस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन ना जीतना चाहते हैं, और इस पहले ये पर्सन अकेले जीतना चाहते थे, उनकी एनर्जी में ऐसा था कि अकेले ही ये पर्सन जो है सक्सेस पाएंगे या विक्ट्री पाएंगे, बट अभी इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि ये जो भी सक्सेस, जो भी विक्ट्री पाना चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, वहाँ ये एक पार्टनर की भी मांग कर रहे हैं, यानी कि अकेले नहीं पाना चाहते हैं, इनको जो कुछ भी मिले वहां पर इनके साथ एक पार्टनर भी हो, अकेले नहीं चाहिए। इस बार इनकी एनर्जी में दिखाई देता है कि इनकी लाइफ में कोई हो भी इनके साथ में, अकेले इनको ऐसा लगता है कि अकेले हम बहुत लंबा नहीं चल सकते हैं, तो किसी का साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एनर्जी है, ट्रस्ट में ये एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर आप अकेले अकेले नहीं भाग रहे हो। कभी देखा है किसी पंछी को एक पंख से उड़ते हुए, ठीक है। मतलब आपको आपकी ऐसा नहीं है कि आपको एक इंसान की ही नीड है, आपको आप मतलब आप किसी को भी इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते हो, मतलब कि कुछ इस तरीके का मैसेज है, जैसे अगर आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव करना चाहते हो, तो आपको
शिव और शक्ति दोनों को आपको संतुलन में लेना होगा। ये एनर्जीज होती हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक ही एनर्जी से बहुत आगे बढ़ जाओ, ठीक है। वो इम्बैलेंस हमेशा क्रिएट होता रहेगा, ठीक है। बेसिकली शक्ति का सम्मान उतना ही अनिवार्य है, बाहरी तौर पर भी और अपने अंदर भी। फेमिनिन एनर्जी को आप हमेशा वैल्यू करो। बहुत सारे मैस्कुलिन्स में ऐसा देखा गया है, बहुत सारे मेल्स भी ऐसे होते हैं जो अपने अंदर फेमिनिन एनर्जी को सप्रेस कर देते हैं, इमोशंस, फीलिंग्स, ठीक है, और मतलब लव, इन सब चीज़ों को इग्नोर करके वो हमेशा इसी एनर्जी की तरफ ज़्यादा रहते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी जो प्रोवाइडर है, ठीक है, जो मतलब मुझे करना है, मैं करना है, मुझे करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो ये जनरली इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। जबकि आपको किसी भी एनर्जी को सप्रेस नहीं करना है, आप पूरी तरीके से एक्सप्रेस करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप बाहरी जाकर लोगों के साथ एक्सप्रेस करें, लेकिन उनको वैल्यू करें, ठीक है, चाहे बाहरी तौर पर चाहे भीतर। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर एक एनर्जी जो मुझे और दिखाई दी है, ये पर्सन बिल्कुल भी आपको जाने देना नहीं चाहते। इनकी एनर्जी में ऐसा भी नज़र आता है कि मत जाओ। एक वो सॉन्ग है ना, मत जा रे मत जा, ठीक है। तो वो एनर्जी भी इस पर्सन की है कि जाने देना बेसिकली ये पर्सन नहीं चाहते, ठीक है। अभी सुबह की रीडिंग जिसने नहीं देखी हो जाकर देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो देखना। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है, मतलब समझाया है कि एक फेमिनिन जो है वो किस तरीके से अपनी लाइफ में चीज़ों को अच्छे तरीके से लेकर आ सकती है, और एक मैस्कुलिन जो है, मतलब बेसिकली क्या होता है, लोग कहते हैं कि हमें चीट किया, धोखा दिया, तो ऐसा क्यों होता है और क्या रीज़न है, ठीक है। और कैसे आप इन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं और कैसे हम इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। सुबह की रीडिंग में बहुत अच्छी रीडिंग निकल कर आई थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये मैस्कुलिन्स, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स को एंटरटेन नहीं करना चाहते। इनकी सीधी एनर्जी ऐसी है कि जो भी है लाइफ के अंदर ऐसा व्यक्ति हो जो वर्थ को रियलाइज करे, अदरवाइज अकेले अच्छे। क्योंकि आप किसी की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना, आपकी अपनी पूरी ऊर्जा इस चीज़ में ही खर्च हो रही है कि उस व्यक्ति का बैलेंस चलता रहे, उधर भी और इधर भी। कभी भी इस तरह की मांग नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। अगर आप में से जो लोग भी ऐसे हैं जो मैरिड भी हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैरिड हैं, ठीक है, उनके लिए भी ऐसा है क्योंकि उनकी भी इच्छा होती है कि भाई मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती रहे, वहां भी चलता है। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल वाला केस जो है वो सच में बहुत बेकार है, ठीक है। जब भी आपको कभी इस तरह की चीजें अनुभव में आए, हमेशा व्यक्ति को ईश्वर से पूछना चाहिए कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, और इसका समाधान निकालने के लिए उसको साधना में आना चाहिए, ठीक है। तो वो बैलेंस कर सकता है। लेकिन व्यक्ति साधना में ना आके विकारों में उलझकर ये सारे कामों को अंजाम देता है, और फिर ये नियम है कि जो देते हैं वो लौट कर आते हैं। तो किसी समय जब उनकी ये सारी चीजें बाहर निकल कर आती हैं तो फिर उन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, या फिर बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए जब भी इस तरह की चीजें किसी की लाइफ में हो, मैंने सुबह की रीडिंग में ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो आपको डिवाइन का पाथ चूज करना चाहिए और अपने क्वेश्चन के आंसर जानने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और जो भी एक रियल डिसीजन हो सकता है, एक कॉन्शियस स्टेप हो सकता है, वो लेना चाहिए, ठीक है। एंटरटेनमेंट ना बने, क्योंकि फिर एंटरटेनमेंट का ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि जब चूज करने की बारी आती है, व्यक्ति अपनी फैमिली, अपने लोगों को चूज करता है और साइड पार्टनर को साइड ही रह के धक्का देता है बाहर, जबकि उसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया होता है। इसका रीजन यही है। और यूनिवर्स ही आपको ये बताता है कि जब आप खुद के साथ ईमानदार नहीं होते तो कोई भी आपको ईमानदारी नहीं दिखा सकता। इसलिए अपने साथ ईमानदारी का मतलब है कि जो राइट्स मेरे पास नहीं है उनमें मुझे नहीं जाना, ठीक है। और जिन पर अधिकार नहीं है उन पर अधिकार बेसिकली नहीं जताना, ठीक है। और किसी का एंटरटेनमेंट भी नहीं बनना कि वो व्यक्ति आपसे सारी चीजों को लेता रहे, आपकी एनर्जीज को लेता रहे और अपनी जिंदगी में खुश बना रहे। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है भी तो भाई अपनी लाइफ में फिनिक्स की तरह राइज करो, खुद उन सिचुएशन से निकल कर बाहर आओ। इसे कहते हैं एनर्जी ना देना। ये कई बार मैं अपनी रीडिंग में समझाती हूँ तो लोग नहीं समझ में आता। कोई पर्सनल में भी काफी सारे लोग पूछते हैं कि दीदी इसका क्या मतलब है कि एनर्जी नहीं देना। इसका यही मतलब है एनर्जी नहीं देना, क्योंकि आप साइड रोल प्ले करते ही रह जाएंगे। अगर आप हैं भी तो भी आप साइड रोल प्ले करते रह जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति कुछ नहीं सीखेगा। आपकी एनर्जी मिल रही है ना, उसका काम चल रहा है, तो किसी का काम चलाने के लिए नहीं हो आप। बस इतनी बात जिसको समझ में आ गई
उसको आगे, अगर सामने वाले की लाइफ में प्रॉब्लम है भी तो भी उसे उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से डील करना होगा, अपने लिए स्टेप लेना होगा, परमात्मा के शरण जाना होगा, उससे निकलना होगा। आप यहाँ इस काम के लिए नहीं बने हो कि आप सामने वाले की लाइफ को सेट करते घूमो, अपनी ऊर्जा वहां लगाओ, अपने कर्म वहां लगाओ आप, ठीक है, ये उसका काम है। आप तो ये देखो आपकी लाइफ के अंदर क्या चीज है जो आपके लिए वर्दी है, अगर आपको सही लग रही है तो ठीक, नहीं लग रही है तो उठा के बाहर, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा वाइज डिसीजंस होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। अटैचमेंट में आके डिसीजन नहीं लेना होता, अटैचमेंट आके कोई गलत काम भी नहीं करना होता, क्योंकि वो आप ही फंसते हो। तो इस तरीके की एनर्जी है, मतलब इस पर्सन की एनर्जी ऐसी लग रही है ना, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे इस तरह की चीज़ों को बोल सकते हैं, तो आपको लगेगा ये ओ माय गॉड, ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन के मन में फीलिंग्स हैं, क्योंकि यहाँ पर दिखाई भी दे रही हैं, लेकिन उसका क्या करेंगे, ठीक है। आपको अपनी लाइफ के अंदर एक डिसीजन लेना होगा, इसलिए मैंने बोला कि एक्स्ट्रा मैरिटल बेकार है। आप यहाँ पर खुद को सबसे ज्यादा धोखा देते हो, और ट्रस्ट भी जो खुद को धोखा देता है, प्रकृति उसकी कभी सगी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। इसलिए ये वाला केस खराब होता है, ठीक है। आपको यूनिवर्स के पास जाकर सारे क्वेश्चन के आंसर लेने चाहिए, आप वहां से निकल आएंगे उस सिचुएशन से, या तो मूव ऑन ही होगा या फिर आपको उस चीज का समाधान मिल जाएगा। लेकिन उस एनर्जी पर अटक के सिर्फ ख्वाहिशों की पूर्ति करना, ये नॉनसेंस है, ठीक है। कुछ लोगों को ये चीज चुभ सकती है, ट्रिगर कर सकती है, बट अगर आप इसको सही वे में लेंगे तो आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा फैसला करेंगे, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, पर्सन की पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। जजमेंट, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर है 8 ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ शॉर्ट्स, एंड डेविल। ओके, यहाँ पर है लवर्स। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे इस पर्सन की परीक्षा चल रही है, ठीक है। इस पर्सन की परीक्षा चल रही है जिसकी हमने रीडिंग की है। एक्चुअली इनकी लाइफ की इनकी सबसे बड़ी परीक्षा पता है क्या है, जो इस पर्सन को देनी है, या फिर जो भी है इनके साथ आपका लव कनेक्शन है, इस जीवन काल में इस पर्सन को सुनना है, सीखना है कि इंट्यूशंस को सुनकर डिसीजन लेना होता है, ना कि बाहर का शोर सुनकर, क्योंकि बाहर का शोर आपको उलझाता है, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं, इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर जितने भी डिसीजन अभी तक बनाए हैं, वो सारे डिसीजन इस पर्सन ने बाहरी तौर पर बनाए। मैंने आपको बताया था ना, बाहरी तौर पर लोगों को खुश करना, अपनी इमेज को बरकरार रखना। लेकिन राइट डिसीजन क्या होता है, जो आप अपनी इंट्यूशन से बनाते हैं, ठीक है। इंट्यूशन सुनकर डिसीजन बनाना, ये लेसन है सोल का, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनके इंट्यूशन जो है बहुत बहुत स्ट्रांगली इनको बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी जैसे ही बाहरी तौर पर चीज़ों को करने के लिए इग्नोर कर देती है। राक्षस, ये डेविल ना, मुझे वहां भी नजर आया था। मैंने आपको एक रीडिंग में बताया था कि इस पर्सन के रियल साइड निकल के बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन के शैडो हो सकते हैं बहुत ज्यादा, कि दिखाते कुछ और हैं और हैं कुछ और, ठीक है। आप जब ऐसा करते हो कि आप दिखाते कुछ और हो, आप हो कुछ और, इसका मतलब है आप खुद को ही चीट कर रहे हो, खुद को आप धोखा दे रहे हो, क्योंकि आपका रियल साइड ये बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर बहुत सारे शैडो होने की वजह से आप एक अच्छी इमेज को क्रिएट करने की लोगों के सामने कोशिश करते हो सकता है आपका रियल साइड और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि बाहरी तौर पर चीजें करने के लिए मैनिपुलेशन की जरूरत है, वही आप करते हो। तो यहाँ पर डेविल की एनर्जी इस वक्त ये दिखा रही है कि इस पर्सन को ये सिखाया जा रहा है कि अगर आप इंट्यूशन सुनकर डिसीजन नहीं लेंगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि लोग कहते हैं ना कि मैंने तो अपनी फैमिली को सुनकर डिसीजन लिया। देखो, मैं एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, यहाँ पर मैंने काफी सारे लोगों की रीडिंग करी है, और ये सब ऐसी सोल्स हैं जो इस लाइफ टाइम में इंडिपेंडेंसी को सीख रही हैं, या इस लाइफ टाइम में इनको इंडिपेंडेंसी सीखनी है। अब देखो, बहुत सारे लोगों के केस में, बल्कि हम कहें तो 60% लोगों के केस में ऐसा होता है कि फैमिली जब भी उनके लिए कोई डिसीजन लेती है वो राइट निकल जाता है। लेकिन जो आत्मा यहाँ पर ये सीखने के लिए आई है कि उसे अपना स्टैंड लेना है, उसे लोगों पे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। ऐसे लोग जो होते हैं, इनके केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनकी फैमिली जो है वो कोई डिसीजन करे और इनका डिसीजन, इनकी फैमिली का डिसीजन सही निकल जाए। इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ कि इस सोल को ये सीखना है कि इंडिपेंडेंसी क्या होती है, इंट्यूशन सुनकर डिसीजन लेना क्या होता है। आप जानते हो कि सही क्या है गलत क्या है, फिर भी आप गलत का चुनाव करते हैं। हर आत्मा को पता होता है कि जो वो कर रहा है वो सही नहीं है, इसके बावजूद आप
डेविलिश एनर्जी में आकर वो गलत कामों को अंजाम देते हो। जैसे मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल के बारे में भी बताया थोड़ी देर पहले कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती भी है तो व्यक्ति को किसी से कंसल्ट करना चाहिए, पूछना चाहिए, या फिर कुछ ना समझ में आए तो ईश्वर के साथ जाकर बैठो, ध्यान साधना में लगो और ऑटोमेटिक सही रास्ते निकल कर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि उस नेगेटिविटी की चपेट में आकर आपने कुछ ऐसे काम करे जिसके बाद आप पछता रहे हो कि मैंने काश ऐसा ना किया होता। ठीक है, तो इस सोल की लर्निंग है ये। वैसे जनरली तो ऐसा होता है कि फैमिली के जो डिसीजन होते हैं वो बहुत ज़्यादा राइट निकलते हैं, लेकिन आप डिसीजन फैमिली ले या आप लो, कोई भी ले, हमेशा इंट्यूशन सुन के लो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो कोई डिसीजन लेते हैं, उसके बाद उनका डिसीजन गलत निकल जाता है, तो फैमिली उनको बताती है कि तुमने अपनी मर्जी से सब किया था, आज तुम भुगत रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी सोल को ये सीखना होता है कि आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं, तो नहीं मतलब नहीं। फिर चाहे आप बोलो, चाहे आपकी फैमिली बोले, चाहे आपका मन कितना भी, आपकी कितनी भी प्रिय वस्तु क्यों ना हो, लेकिन अगर इंट्यूशन कह रहा है नो, तो नो मीन्स नो। फिर वहां पर बाउंड्री सेट की जाती है। इंट्यूशन कभी गलत नहीं बोलते, कभी भी गलत नहीं बोलते। ठीक है, लेकिन डेविल का जो प्रभाव है, नकारात्मकता का जो प्रभाव इतना हावी होता है कि व्यक्ति जो है वो खिंचा चला जाता है, जबकि उसकी आत्मा बता रही होती है कि तुम तैयार नहीं हो, ये चीज सही नहीं है। लेकिन फिर भी काम, क्रोध, मोह, लोभ, इनमें से किसी ना किसी की एनर्जी इतनी हावी होती है मनुष्य के ऊपर कि वो गलत काम करवाई देती है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है, इस पर्सन की फैमिली से भी बहुत कलेश है, क्योंकि जो हो सकता है इस पर्सन का जो डिसीजन है वो फैमिली की तरफ से आया हो। और इस सोल को सीखना क्या है? सोल को सीखना है कि अगर तुम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लोगे, ठीक है, अगर तुम अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर निर्णय नहीं लोगे, अगर तुम खुद को धोखा दोगे, तो फिर तुम्हें यूनिवर्स धोखा देगा। मतलब कहने का है कि अगर आप खुद को चीट करते हो, आपके मन से कोई चीज नहीं आ रही और आप जानते हो कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये गलत है, मेरे मन से नहीं आ रहा है, उसके बाद भी आप वो काम कर रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो आप। ठीक है, तो फिर प्रकृति तो आपको वो चीज रियलाइज करवाएगी कि आपने किसी को धोखा नहीं दिया, खुद को। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैंने चीट किया शिविदी, मेरे पार्टनर ने मुझ पर चीट किया। तो आपके पार्टनर ने आपके ऊपर कैसे चीट किया? उसने अपने ऊपर चीट किया ना। आपके ऊपर तो क्या है कि आज आपको लगा कि मेरे साथ चीटिंग हो गई, हो सकता है भविष्य में आपको कोई अच्छा इंसान मिल जाए, आपकी लाइफ सेट हो जाए। लेकिन जिसने चीट किया है, जैसे आपका पार्टनर, वो जहां पर भी जाएगा उसे हर दिन ये चीज रियलाइज होगी कि मैंने चीटिंग की है, और उसको ये चीज रियलाइज नहीं होगी कि उसने आपके साथ चीटिंग की है। उसको सबसे पहले ये चीज रियलाइज की होगी कि मैंने खुद के साथ चीटिंग की है, मुझे पता था कि ये चीज सही नहीं है, मैं जानता था कि मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैंने चीटिंग की है, तो मैंने खुद को धोखा दिया। आज मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है, और मैं अपनी लाइफ में चीज़ों को गलत तरीके से फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्यूशंस को सुन, मतलब इस पर्सन की बेसिकली परीक्षा क्या है कि आप इंट्यूशंस को सुनना सीखें डेविल के ऊपर। अगर आप इंट्यूशंस को सुन सकते हैं तो ही आप अपनी जिंदगी में सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग हो सकते हैं जिनके ऊपर नकारात्मकता का प्रभाव बहुत अधिक है। ठीक है, नेगेटिविटी का। और ये नेगेटिविटी जो इनके ऊपर इतनी अधिक रहती है, इसका रीजन जो है वो इनके पास्ट लाइफ से कनेक्ट होता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो रहे हैं इन सब चीज़ों में, या जो भी है, इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और परमात्मा की परीक्षा भी इसी चीज़ के ऊपर है कि तुम इंट्यूशंस को सुनकर डिसीजन लेना सीखोगे या नहीं। ठीक है, अगर तुम्हारे इंट्यूशन किसी चीज़ के लिए नो बोल रहे हैं, तो तुम नो बोलोगे या नहीं बोलोगे, कि तुम हाँ बोलोगे? और हाँ बोलोगे अगर, तो फिर तुम झेलोगे। ये वो परीक्षा है। यहाँ पर जितने भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाले लोग हैं ना, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी अवेकनिंग हो रही है, डिवाइन सोल्स हैं जितनी, सबकी सब परीक्षा दे रही हैं। परीक्षा दे रही हैं कि इन्हें सीखना है, यहाँ पर ये लर्निंग करने के लिए आई हैं। जब ये सीखेंगी तब दरवाजे खुलेंगे इनकी लाइफ के अंदर। और ये नहीं सीख पाई अगर, तो वो कहते हैं ना कि दीदी मैं स्टक हूँ, मैं स्टक हूँ। स्टक वही रहेगा जो सीख नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। पर्सनल रीडिंग के लिए गाइस आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।